हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये ग्रीन कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। तोरण पट्टी सबसे पहले बना लेना है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल लेकर इस तरह से हमें एक नॉट लगा लेना है। अब देखिए, हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये देखिए हमें ऐसे 14 चैन बना लेना है। और फिर यहाँ से 1 2 3 चैन स्किप करके चौथे नंबर चैन में हमें इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में। इसी तरह से नीचे जो चैन हमने बनाया है, ऐसे हर एक चैन में हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 3 6 9 10 11 और ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था एक, वो 12 डबल क्रोशिया ऐसे हमने बना लिया है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है और नीचे से हमें एक लाइन स्किप करके दूसरी लाइन में इस तरह से हमें ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर इसी में एक चैन बनाना है और फिर उसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया कर लेना है। और फिर देखिए, फिर हमें नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरे में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया इस तरह से देखिए बना लेना है। फिर नीचे से 1 2 डबल क्रोशिया स्किप करना है। तीसरे डबल क्रोशिया में फिर से ऐसे ही हमें एक बार डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसी लूप में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। और फिर हमें 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के तीसरे में हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया इस तरह से कर ले। फिर देखिए, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन बना के फिर से ऐसे टर्न करना है। और ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया के बीच में एक चैन बनाया है, इसी में हमें फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन और फिर उसी जगह पे फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया। फिर इसके बाद देखिए, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने चैन बनाया है, फिर इसी में फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लूप में फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से एक डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया कर लेना है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में लास्ट में हमें यहाँ पे और यहाँ पे एक एक डबल क्रोशिया करना है। और बाकी में देखिए हमें एक डबल क्रोशिया, एक चैन, फिर एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी तोरण पट्टी जितना लंबा हमें बनाना है उस हिसाब से हमें बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना के कंप्लीट कर लिया है। इसे मैंने अपने डोर के हिसाब से, मुझे जितना लंबा चाहिए था मैंने बनाया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अब देखिए लास्ट में हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना के टर्न करना है। और जो हमने ये 12 चैन, जैसे हमने स्टार्टिंग में 12 डबल क्रोशिया किया है, सेम उसी तरह से हमें लास्ट में भी हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से एक एक बार हमें डबल क्रोशिया करते जाना है। ये 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10, ये देखिए 11 और ये लास्ट में एक 12। इस तरह से हमने ये लास्ट में ऐसे 12 डबल क्रोशिया कर लिया। अब यहाँ पे एक चैन बना के हमें वूल को कट कर देना है। का वूल क्रोशिया पे नॉट लगा कर ले लेना है और यहाँ पे हमें इसे देखिए इस तरह से जॉइंट कर लेना है तोरण पट्टी में। अब देखिए हमें यहाँ पे 1 2 ऐसे 2 चैन बना के फिर इसी जगह पे एक बार फिर से ऐसे डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर यहाँ पे फिर से ऐसे ही एक डबल क्रोशिया छोड़ के दूसरे डबल क्रोशिया के बीच में
इस तरह से फिर से ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है। फिर ऐसे ही एक छोड़ के दूसरे में फिर से ऐसे ही 1 2, ये देखिए 2 डबल क्रोशिया। फिर ऐसे ही नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ कॉर्नर पे हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। फिर इसके जस्ट बगल वाले में हमें इस तरह से 1 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही 1 2 डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट लाइन में फिर से ऐसे ही 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे हर एक लाइन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे हमें पूरा ये बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ बना के कंप्लीट कर लिया है। बस हमें इतना ध्यान देना है कि चारों कॉर्नर पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है और बाकी हर जगह ऐसे 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है। ये फ्रेंड, इसका एक पार्ट मैंने पहले से ही बना लिया है, इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है। तो इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है और एक तरफ हमारा ये जितना पैटर्न बनता है उतना हमें बना लेना है। तो देखिए मैंने एक तरफ ये 3 6 9 और ये 2 11, एक तरफ मेरा 11 पैटर्न बना है, तो मैंने एक तरफ 11 बनाया है। तो चलिए मैं आपको यही इस साइड बना के दिखाती हूँ। हमें क्रोशिया में वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। अब यहाँ से जैसे हमने ये 1 2 3 ये 2 डबल क्रोशिया जो बनाया है हमने तोरण पट्टी में, ऐसे ही 3 ऐसे 2 डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है और यहाँ पे हमें 3 स्किप करके उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेना है वूल को, एक नॉट लगाकर। अब इसमें हमें ऐसे ही 4 चैन बनाना है, 1 2 3 4 चैन बनाकर फिर इसे टर्न कर लेना है और इसी जगह पे हमें ऐसे ही देखिए ट्रिपल क्रोशिया करके ले लेना है धागे को और ऐसे 1 2 3, ये देखिए एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। अब हमें इसे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक जो हमने चैन बनाया था वो 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर इसी जगह पे एक और, ये देखिए 4 हो गया, फिर एक और 5, ऐसे हमें एक जगह पे 5 ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पे हमें 1 2 3 4 चैन लेना है। फिर से ऐसे ही 1 2 3 ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने 3 लाइन में बनाया है, ऐसे हमें 3 लाइन स्किप कर देना है और फिर उसके बगल में जो चैन है वहाँ पे हमें इस तरह से फिर से ऐसे ही 1 ट्रिपल क्रोशिया 2 ट्रिपल क्रोशिया 3 4 और एक और 5, ये देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर ऐसे 1 2 3 4 चैन बना के लेना है और फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ के 3 लाइन, फिर हमें ऐसे ही फिर उसके बगल में जो चैन है यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए 2 3 4 5, ये देखिए यहाँ पे भी हमने इसे 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 3 बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें लास्ट तक ऐसे ही 11 ये पैटर्न बना, इसी तरह से मैंने 3 3 6 9 2 11 पैटर्न बना लिया है। अब यहाँ से मैं इसे टर्न कर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है और जो हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया किया है ऐसे ही हर एक के ऊपर हमें एक एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक चैन और एक हमने ट्रिपल क्रोशिया कर लिया, 2 हो गया, फिर ऐसे 3, फिर देखिए एक और 4, फिर उसके बगल में एक और 5। ऐसे ही हमने यहाँ पे देखिए 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर ये 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया
अब फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 4 चेन लेना है। फिर ये जो हमने यहाँ पे 5 ट्रिपल क्रोशिया किया है, अब इसके ऊपर हमें फिर से ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया, एक, हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार फिर से ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया करते हुए इसे बना लेना है। ये देखिए इस तरह से जैसे हमने फर्स्ट लाइन बनाया है सेम उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन भी बनाना है। उसी के ऊपर ऐसे 5 ट्रिपल तरह से मैंने 1 2 2 लाइन ऐसे बना लिया। अब यहाँ पे हमें एक चेन बनाकर ऊल को कट कर देना है। ग्रीन कलर का ऊल क्रोशिया में नॉट लगा कर लेना है और हमें यहाँ से एक लाइन ये और एक पैटर्न हमें इस साइड का, ऐसे 2 पैटर्न हमें स्किप करना है। और फिर यहाँ से देखिए ऐसे ही हमें बैक साइड से ये जो एक 5 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न हमें स्किप कर देना है। दूसरे वाले पे हमें इस तरह से ऊन को ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 चेन बनाना है। और फिर इस 5 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 5 डबल क्रोशिया करना है। हर एक के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इस तरह से करते जाना है। ये देखिए तीन हो गया, 4 और ये 5, ऐसे हमने यहाँ पे 5 जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था नीचे उसी के ऊपर 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब 1 2 3 4 4 चेन लेना है और फिर यहाँ पे हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर 4 चेन लेना है। फिर नेक्स्ट ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए ऐसे ही हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें 1 2 3 4 4 चेन लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना ली। हमने 3 6 3 9 9 पैटर्न हमने ये दूसरा कलर में बना लिया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से टर्न करना है और फिर 1 2 3 4 4 चेन बना के फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हर एक ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। जैसे हमने ये ग्रीन कलर का लाइन बनाया है सेम इसी तरह से हमें ऐसे ही दूसरी लाइन भी बना लेनी है। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे देखिए मैंने पहले पैटर्न में ये 11 का 2 लाइन बनाया था। फिर सेकेंड लाइन कलर चेंज करते हुए हमने यहाँ पे 9 का 2 लाइन बना लिया। अब फिर से यहाँ पे हमें वाइट कलर अटैच करना है और फिर हमें वाइट कलर से 2 लाइन 7 का बना लेना है। फिर आगे हमें फिर से ऐसे 2 कम करना है, 5 का, फिर 3 का, फिर लास्ट में 1 का 2 लाइन। ऐसे ही हमें कलर चेंज करते हुए जैसे देखिए मैंने इस साइड बनाया है 2 लाइन कम करते हुए, उसी तरह से हमें उस साइड का भी बना लेना है। ये फ्रेंड जिस तरह से मैंने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया था सेम उसी तरह से हमने ये लास्ट तक जब तक एक नहीं आया है तब तक बना के ये सेकेंड पैटर्न हमने बना लिया है। अब हमें इसमें झालर लगाना है तो उसके लिए देखिए हमें इस तरह से ये ग्रीन कलर का ऊल हमने ले लिया है। अभी हमें ये 2 छोटा छोटा ऊल का ऐसे कट कर लेना है धागा। अब हमें इस पे देखिए 2 फिंगर के ऊपर इस तरह से हमें इसे ऐसे लपेट देने हैं 15 बार। मैंने 15 बार ऐसे ही लपेटते हुए अब हमें इसे कट, इसके बाद देखिए हमें एक ऊल का जो धागा हमने कट किया है छोटा, इसे हमें एक लेकर सारे ऊल को इसी के ऊपर लेकर इस तरह से नॉट बांध देने हैं। ये देखिए टाइट। अब हमें फिर इस तरह से सारे ऊल को ले लेना है और फिर एक हमें यहाँ पे ऐसे ही 2 बार ऐसे ही लपेटते हुए टाइट नॉट लगा देना है इस तरह से। देखिए अब हमें बीच से सारे ऊल को कट कर देना है। देखिए इस तरह से, और जो भी छोटा या बड़ा है धागा उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है।
ये देखिए जितने भी धागे हैं उसे हमें कट करते हुए इस तरह से एक बार, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर का बनाया है सेम इसी तरह से हमें वाइट कलर का भी बना लेना है। मैंने ये धागा वाइट कलर का सुई में डालकर ले लिया है। अब इस तरह से हमें एक झालर वाइट कलर का ऐसे लेना है और ये देखिए इसके बीच से सुई को बाहर कर लेना है इस तरीके से। और फिर इसमें हमें 2 मोती ये देखिए लेकर ऐसे ही ले लेना है। अगर आप मोती नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट पैटर्न है हमारा, इसी के बीच में हमें इस तरह से इस झालर को ऐसे लगा देने हैं। ये देखिए उल्टे साइड से हमें झालर लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, धागा दिखे नहीं बाहर पीछे। ये देखिए इस तरह से हमने ये 2 नॉट लगाकर वूल को कट कर लेना है। हमें फिर से एक झालर ग्रीन कलर का लेना है और इसके भी बीच से हमें सुई को बाहर कर लेना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब फिर हमें ऐसे ही 2 मोती लेना है, इसे इस तरह से फिरो लेना है। ये देखिए अब यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इसके बीच में हमें इस तरह से ग्रीन कलर से झालर लगा देना है। ये देखिए ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए जिससे ये अच्छे से लग जाए, निकले नहीं। ये देखिए इस तरह से फिर से एक नॉट लगाकर हमें ऊल को कट कर लेना है। अब देखिए जैसे हमने ये 2 झालर लगाया है, एक वाइट एक ग्रीन, फिर ऐसे ही यहाँ पे एक वाइट, फिर यहाँ पे ग्रीन, फिर वाइट, फिर ग्रीन, इसी तरह से हमें दोनों तरफ झालर लगा के कंप्लीट कर। इसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर बना के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए देखने को। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।